नमस्कार भाई दोस्तों। खबर है डिब्रूगढ़ से और खबर है बहुत बड़ी। पहले बता देता हूं, इतनी बड़ी है कि वो जो सरकार बना के बैठे हैं ना वो हिलेंगे। अब उनकी कुर्सी भी हिलेगी और हिलने भी चाहिए थी। जो कि पूरी संगत ने बोला था, सभी ने बोला था कि जो जिनको जेल में भेजा गया, एनएसए के तहत भेजा है, उनको ये काम करना चाहिए। अब उन्होंने वो काम कर दिया। चाहे वो अमृतपाल सिंह है, प्रधानमंत्री बाजे के है, पप्पल प्रीत है और दो और साथी, उन्होंने सब ने मिलकर वो काम कर दिया। अब हिलेगी सरकार। क्या काम किया है और कब वो काम शुरू होगा उसकी पूरी डिटेलमेंट आपको बताएंगे। उससे पहले आपको एक बात बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि कौमें है ना अपना इतिहास भूल जाती है। आज के दिन है क्या? आज के दिन कौम के महान और पहले ग्रंथी बाबा बूढ़ा साहिब जी का प्रकाश दिहाड़ा है। सभी संगत को लख लख बधाइयां। और कौम के महान चौथे जर्नैल जस्सा सिंह आलूवालिया जी का जीवन ज्योत दिवस है। आप सुबरी संगत को सभी को उनकी लख लख बधाइयां। बाबा बूढ़ा सिंह जी को सभी जानते हैं, जिन्होंने जो वे अपने गुरु अर्जुन देव जी थे, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना की थी। तो उनका हरमिंदर साहिब के अंदर, दरबार साहिब के अंदर, तो पहले ग्रंथी जो थे अपने बाबा बूढ़ा साहिब थे। ये सबको पता होना चाहिए। अब आते हैं जो जिनके ऊपर एनएसए लगाकर डिब्रूगढ़ भेज दिया गया था। उनसे वकील भी बार बार मिलने जा रहे थे, वकील भी रिक्वेस्ट कर रहे थे। अमृतपाल से कई बार रिक्वेस्ट की थी कि भाई आपको ये काम करना चाहिए, तब आगे बात चलेगी, नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। अमृतपाल हर बार मना कर देता था कि नहीं अभी ये काम नहीं करेंगे। पहले सभी साथियों का होना चाहिए। जो और साथी पंजाब की जेलों में बंद है, जहाँ भी बंद है, पहले सबकी जमानत होनी चाहिए, उसके बाद हम इस चीज़ का वो करेंगे। एनएसए लगाया हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, सबको पता है। उसके 3 महीने हो गए, पंजाब सरकार ने कुछ भी लिख के नहीं दिया। पंजाब सरकार का इंतजार किया सभी ने कि भाई पंजाब सरकार लिख के देगी तभी कुछ बात आगे बढ़ सकती, हो सकता है उनका एनएसए हट जाए। लेकिन पंजाब सरकार, सबको पता जहाँ से चल रही पंजाब सरकार चल रही दिल्ली से। और दिल्ली का लाला कभी नहीं चाहता कि कोई भी आए, पंजाब का जो भी सिंह है जेल के अंदर चला गया वो चला गया। नहीं तो ना डॉक्यूमेंट तो इन लोगों ने बंदी सिंह के भी तैयार किए थे, वो डॉक्यूमेंट अभी किसी के पास नहीं है। वो डॉक्यूमेंट ही गुम हो गए, वो फाइल गुम होगी। भगवंत मान साहब ने फाइल रखी, सेफ्टी से थी, लेकिन वो फाइल गुम होगी। पता नहीं कोई अलमारी को उठा ले गया होगा, है ना यही बात। तो अब सुनिए क्या किया है प्रधानमंत्री वाजपेयी के पप्पल प्रीत और अमृतपाल सिंह ने और उनके दो और साथियों ने। बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए जो एनएसए लगाया हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया हुआ है, इन सभी सिंहों ने मिलकर एनएसए के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी। एनएसए के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी है कि हमारे ऊपर एनएसए क्यों लगाया गया और किस लिए लगाया गया। अभी तक तो सरकार बता नहीं पा रही थी, अब उन लोगों के कहने से पिटीशन दायर कर दी। पिटीशन दायर करने के बाद क्या है, जो अपना पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, वहां से फिर एक डेट मिलती है। डेट मिले बगैर आगे कार्रवाई कभी नहीं होती कि भाई आप इसका कोई जवाब क्यों। उससे पहले अगर चाहे तो सरकार जवाब दे सकती है। सरकार को बताया गया कि ऐसे ऐसे पिटीशन दायर हुई है, सरकार के पास कोई जवाब होगा तो जवाब देगी ना। सरकार तो एक ही जवाब दे रही है। 2 बार उनकी पेशी हुई थी, दोनों पेशियों पर सरकार का एक जवाब। हमारे पास तो ना सूत्रों से खबर आती थी, सूत्रों के हवाले से खबर आती थी उनके पास। वो सूत्र कहाँ थे किसी को पता ही नहीं था। वो सूत्र कभी मिले नहीं, मिले नहीं। कोई सबूत, एक भी सबूत आज तक दिखाया पंजाब सरकार ने? एक भी सबूत। देखो कितनी बड़ी कार्रवाई की गई थी। 18 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक पंजाब और हरियाणा की सांसें बंद कर दी थी। सांसें एक तरीके से, अगर कोई चैनल भी जिक्र भी कर रहा था उसको भी बंद नहीं, कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। कितने बड़े लेवल के ऊपर कार्रवाई की गई थी ये सबको पता है। उस लेवल पे कार्रवाई होने के बाद कोई सबूत ना मिलना, इससे बड़े और तानाशाही का प्रूफ आप लोगों को क्या चाहिए? इससे बड़ी तानाशाही का प्रूफ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा जो तानाशाही दिखाई गई थी पंजाब के खिलाफ। अब जैसे ये जाके बोल के आया है, एक मोटा माटा जो बोल के आया है, दरबार साहिब गया है और वहां पे जाके दूसरी कौम के प्रति गलत बोल के आया, गलत शब्दों का इस्तेमाल करके आया है। वो मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करें कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई करे या ये हमारे से माफ़ी मांगे। ईसाई जो कौम है उन्होंने बोला, ईसाइयों ने, ये हमारे से माफ़ी मांगे, हमारे समाज से माफ़ी मांगे। नहीं मांगेगा, क्योंकि जिसके सिर पर बड़ों का हाथ होता है वो कभी नहीं करता। अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर इनकी पिटीशन पहुंच गई। पिटीशन पहुंचने के बाद बोला गया था कि 6 नवंबर को, ध्यान से सुन लेना, फिर सभी साथी क्या डेट पूछते हैं किस डेट को होगी। 6 नवंबर को पहली सुनवाई है भाई। इस आने वाली 6 नवंबर को पहली सुनवाई होगी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर, चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंदर पहली सुनवाई है। उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, इन्होंने जो पिटीशन डाली है, एनएसए के खिलाफ पिटीशन दायर की है, वो एक्सेप्ट कर ली है। वो एक्सेप्ट कर ली, पहली सुनवाई होगी। अगर उस पहली सुनवाई पर पंजाब सरकार कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, जो कि आज तक तो कर नहीं पाई है, आज तक तो कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है, उस पहली ही पिटीशन पर अगर कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, फिर उसके बाद अगर अकाल पुरख वाहेगुरु की कृपा होती है तो वो सभी सिंह पंजाब के अंदर होंगे, पंजाब के अंदर आना पड़ेगा और उनका एनएसए हटेगा, हटेगा उनका एनएसए। 6 नवंबर का इंतजार करना आप सभी, जिस दिन सुनवाई होती है
उससे पहले अगर पंजाब सरकार कोई कार्रवाई करती है वो एक अलग बात है, या और कुछ और एलिगेशन लगाती है जो कि सरकारों का काम होता है, और एलिगेशन लगाती है, क्योंकि दिल्ली का पानी थोड़ा तेज पड़ता है भाई, थोड़ा सा तेज है वो इन मामलों में। वो कुछ ना कुछ करेगा, वो तो अपने घोटाले दबा गया, अपने सारे सबूत खत्म कर गया, वो सबूत नहीं मिल पा रहे आज तक किसी को। लेकिन जिस दिन सीबीआई अपने उस पर आएगी ना, तो हर एक सबूत निकाल देगी इनका, हर एक सबूत जहां पर भी छुपाया दबाया। जो 25 करोड़ के सिम, मोबाइल, लैपटॉप इन लोगों ने तोड़ दिए, 25 करोड़ के, 1-2 करोड़ के नहीं, 25 करोड़ के सिम तोड़ दी, फोन तोड़ दिए, लैपटॉप तोड़ दिए, सबूत मिटाने के लिए। तो आप क्या सोच रहे हो कि ये कुछ नहीं करेगा? बहुत पहले से बताता आता है बहुत कुछ करेगा। जैसे ये लगता है कि सिंह बाहर आने वाले हैं या कोई बंदी सिंह बाहर आने वाला है, तभी दिल्ली के लाला का ना खुजली शुरू हो जाती है। हम नहीं कहें खुजली वाला बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, वो बोलते होंगे, लोग बोलते होंगे, हम नहीं बोल रहे, लेकिन उनको ये खुजली जरूर होती है कि सिंह बाहर आएंगे तो फिर ये कौम की आवाज़ बनेंगे, कौम की आवाज़ बनेंगे तो उनको तकलीफ होगी। क्यों तकलीफ होगी? अभी जो शुरू की जा रही थी खालसा वहीर शुरू की जा रही थी ना, खालसा वहीर शुरू की जा रही थी, उनको घर पे नज़रबंद कर दिया गया था, उसी समय पे कर दिया गया था नज़रबंद। कब तक नज़रबंद करेंगे? इसलिए कह रहा था कि अपनी संयुक्त पंजाब की एकता बनाओ। इस संयुक्त पंजाब की एकता ने एक छोटी सी झलक दिखलाई थी किसान आंदोलन के अंदर। किसान आंदोलन की एक छोटी सी झलक ने हिला दिया था पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को हिला दिया था। तो क्या आप इसको नहीं हिला सकते? ये इतना बड़ा, बिल्कुल हिलेगा ये। अपनी एकता बना के रखो, आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई मत करो। एक दूसरे की टांग खिंचाई करोगे आप, वहीं पर सरकार इन मनसा को समझ जाती है। बहुत से लोग हैं जो पगों में सिर फंसा गए, कल भी एक मोटा आ गया था ना, पगा में सिर फंसा गए, तो ऐसे आते हैं। एक जो सिरोपा भेंट किया जाता है, किसको भेंट किया जाता है सिरोपा? किसी को भी सिरोपा भेंट कर देते हैं। सिरोपा उसको भेंट किया जाता है जो तन मन धन से अपनी कौम की अच्छाई के लिए, अपने कौमी प्रचार के लिए लगा रहता है, उसको भेंट किया जाता है। ऐसों को आप सिरोपा भेंट कर रहे हो तो आप सिरोपे का भी अपमान कर रहे हो। अपमान है ये, सम्मान नहीं है सिरोपे का, अपमान किया जा रहा है। इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। इन चीज़ों से बचते हुए अब इंतजार करना आप लोग 6 नवंबर का, क्योंकि 6 नवंबर को अगर सुनवाई होती है, कोई सबूत पेश नहीं कर पाई पंजाब सरकार, उसके बाद पंजाब सरकार की जो किरकिरी होनी है वो तो अभी तक होती आई है, लेकिन जो किरकिरी होनी है वो अभी दुनिया देखेगी। दुनिया देखेगी अब इस तमाशे को। ये लोग खबर चलने नहीं देते, गोदी मीडिया के भरोसे रहोगे, वो आपको दिखाएगा नहीं। गोदी मीडिया को भूल जाना, आपकी कोई भी न्यूज़ दिखाएगा। उनको जब टीआरपी चाहिए थी वो उस टीआरपी का इस्तेमाल कर गए उस टीआरपी का इस्तेमाल। अब वो कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो अगर और जेलों में इंटरव्यू हो सकता है, तभी उस जेल में इंटरव्यू क्यों नहीं हो सकता? जो जेल में मोहम्मद नसीम, उनका इंटरव्यू नहीं हो सकता क्या? लेकिन नहीं होने दिया जाएगा, कहीं सच्चाई बाहर ना आ जाए। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। वो सच्चाई बाहर लाने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत। सबसे पहले तो इस गोदी मीडिया को देखना बंद करो। पंजाब के बहुत से यूट्यूबर हैं जो बिना बात के अफवाहें फैला रहे हैं, एक उनसे बचो। वो अफवाहें ज़्यादा फैला रहे हैं। बस इस बागेश्वर वाले का पता नहीं कैसे प्रचार कर दिया इसने, तो पता नहीं भाई कौन सा कद्दूम तीर मार दिया, जैसे तो आके इसने दोबारा से दरबार साहिब को धन्य कर दिया। क्यों भाई? दरबार साहिब के अंदर अगर आप जाते हो ना, चाहे आप ना वर्ल्ड के प्रधानमंत्री हो, पूरे वर्ल्ड के राष्ट्रपति हो आप, लेकिन अगर आप दरबार साहिब में जा रहे हो तो सिर झुका के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सब पूरी दुनिया को चलाने वाला, सृष्टि चलाने वाला अकाल पुरख बैठा हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब है वहां पे स्थापित है, गुरु ग्रंथ साहिब। तो वहां पे आप बड़े नहीं हो, वहां पे आप जाकर अपनी बड़ाई करोगे, बिल्कुल गलत है। तो 6 नवंबर का इंतजार करिए। 6 नवंबर को पहली सुनवाई है। आपको डेट चाहिए थी, डेट दी है बता। अब इस चीज़ का इंतजार करिए, देखते हैं उस दिन क्या होता है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नानक ना चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता वाला।